श्री सूजी महाराज भगवान के अमृतमय कथा का रस आस्वादन कर रहे हैं। आसन को लगा करके बैठे हैं। परीक्षित जी राजपाट को त्याग कर बैठे हैं। परीक्षित जी को अनेकों राजा रानियों की कथा क्यों श्रवण कराई जा रही है कि परीक्षित के मन में कहीं ये भाव जागृत ना हो जाए कि मैं तो एक राजा हूं और मैंने राजा होने के बाद भी इतना बड़ा त्याग कर दिया। मैंने राजपाट त्याग दिया। मैंने राजपाट त्याग दिया। कहीं अगर उनके मन में एक क्षण के लिए भी ये भाव आ गया, एक क्षण के लिए भी, तो जिस कार्य के उद्देश्य से परीक्षित जी बैठे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि अगर हमें किसी चीज की प्राप्ति करनी है, किसी चीज की प्राप्ति करनी है, तो हमें अपना मन बिल्कुल खाली करना पड़ेगा। अगर किसी चीज की प्राप्ति करनी है, परीक्षित जी से कहा, हे राजन परीक्षित, आप गंगा मैया के किनारे आसन को लगा करके बैठे हैं। परीक्षित ऐसे बैठे जैसे प्यारे मानो चांदनी रात में चकोर का बच्चा चंद्रमा की ओर टुकटकी लगा लेता है। जैसे कोई मछली जल के बिना तड़पती है, वैसे ही परीक्षित अपने मोक्ष के लिए व्याकुलता से बैठे हैं। और देखना भगवत प्रेमियों, जब भक्त भक्ति के लिए व्याकुल होता है, भक्ति उसी के हृदय में स्थान ग्रहण करती है। जब तक हम उसके लिए व्याकुल नहीं हैं, हम लाख सब कुछ त्याग दें, घर परिवार छोड़कर मंदिर में जाकर बैठ जाएं, संसार ही तो नहीं देख पा रहा, तेरे अंदर के भावनाओं को देखने वाला मालिक देख रहा। तो किसी की नजरों में आए ना आए, लेकिन उसका सीसीटीवी कैमरा तुझ पर लगा हुआ है। उसका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सबकी नजरों से बच सकता है, लेकिन उसके सीसीटीवी कैमरे से बच नहीं सकता। उसमें तेरे अंदर की असलियत को आ रहा। देखना, बाहर से लोग फोटो खिंचाते हैं, अभी कैमरा वाले कैमरा करें तो फोटो किसी और का खिंच रहा है। आपने देखा शादियों में जयमाला कार्यक्रम होता है, फोटो वाला आता है, किसी का फोटो खींचता है, बराबर वाला अपने कपड़े संभाल ले लेता है। बताइए, किसी और का फोटो खींचो तो बराबर वाला अपने कपड़े पहले संभाल ले। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है हो सकता हमारा भी आ जाए। क्यों जी भैया? क्यों पंडित जी महाराज? हमारा भी आ जाए। लेकिन बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए बड़े सस्ते समझते हैं। कभी ये भी विचार किया है कि अरे ऊपर वाला ये ढांचा संभले ना संभले, अंदर वाला संभाल लो, क्योंकि वो तो 24 घंटे हम पे निगरानी करे हुए हैं। पता नहीं हमारा कब फोटो खींच ले। परीक्षित जी आसन को लगाकर बैठे। परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझे किसी का भय नहीं है, मुझे किसी का भय नहीं है। मेरे मन में एक ही अभिलाषा है कि मेरा मोक्ष हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, क्योंकि मेरी मृत्यु तो होनी है। मेरी मृत्यु तो होनी है। क्योंकि प्यारे देखना, अब ऐसा थोड़ी कि परीक्षित जी को कोई मारता, परीक्षित जी को कोई मारता, परीक्षित जी को श्राप लगा तो परीक्षित जी अपना मार्ग ढूंढने लगे जिससे मैं बच। मरना तो है, लेकिन
जब मर कर के जाऊं तो वहां इस शरीर को दोबारा जन्म देने में या दोबारा प्रभु मेरे कर्मों का हिसाब ले तो मैं बोलने लायक तो उसके सामने हो ही जाऊं। अब बताइए आप सभी वक्त सोच रहे होंगे हमें क्या श्राप लगा है जो कथा सुनेंगे। परीक्षित जी को ही तो लगा था, उठ सकता है ये प्रश्न मन में आ सकता है। श्राप तो परीक्षित जी को लगा था तो वो राजपाट छोड़कर कथा सुने, उन्होंने कथा सुनी, लेकिन हमें किसी का श्राप कोई नहीं लगा। जब हमें किसी का श्राप नहीं लग रहा है हम कथा क्यों श्रवण करें। परीक्षित जी से एक अपराध हुआ कि उन्होंने शब्द का अपमान कर दिया, लेकिन प्यारे क्या हमने कभी विचार किया है क्या हम तो अहम में अपनी में कितने लोगों का अपमान करते हैं। हम अपने अहम में कितने लोगों का अपमान करते हैं, तो हमें तो कोई दंड भी ना दे, लेकिन फिर भी क्योंकि कहा है तो क्या कहा है, तुम्हें मार गए क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार गए क्यों बिगाड़े धर्म। तुम्हें मार गए क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार डालेंगे, हमें मार डालेंगे हमारे कर्म, तुम्हें मार गए क्यों बिगाड़े धर्म। हमें मार डालेंगे, मार डालेंगे, हमें मार डालेंगे, हमें मार डालेंगे हमारे कर्म, तुम्हें मार गए क्यों बिगाड़े धर्म। तुम्हें मार क्यों हम बिगाड़े धर्म। तुम्हें मार गए क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें मार डालेंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार गए क्यों बिगाड़े धर्म।
क्या कहा, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, अरे तुम्हें मार डालेंगे तुम्हारे कर्म। देखना क्या भला कोई हमें कभी मार सकता है? नहीं। हम अपने समय का अंत लाने का भी खुद ही काम करते हैं। बुरा वक्त लाने का भी खुद ही करते हैं और अच्छा वक्त लाने का भी खुद ही करते हैं। प्यारे कहा परीक्षित जी, इसीलिए सबको त्याग कर जब गंगा मैया के किनारे लीन हुए, क्योंकि कहते प्यारे जब परीक्षित ने कुछ त्यागा तभी परीक्षित का मोक्ष हुआ। बिना त्याग के तो हमें जीवन में कुछ मिल ही नहीं सकता। क्या मिल सकता है? प्राणी को जीवन में त्याग बहुत जरूरी है। लेकिन प्यारे आज के लोगों की छवि कैसी हो गई है, वो त्यागना कुछ चाहते नहीं और पाना सब कुछ चाहते हैं। त्यागना कुछ नहीं चाहते, पाना सब कुछ चाहते हैं। जब हम त्याग नहीं सकते तो पाने की कल्पना क्यों? किसी को सम्मान दे नहीं सकते तो सम्मान लेने की कल्पना क्यों? लेकिन क्या करें, क्योंकि एक आदत पड़ गई ना, एक आदत पड़ गई। कहते हैं